में एक एक्शन डायरी करें। याद है जब आप नर्सरी में थे आपके टीचर्स कराते थे, ऐसा समझ लीजिए कि अब चर्च नर्सरी स्कूल बन गया है और हम कुछ काम करेंगे। अब लिखिए, अपना नाम लिखिए, लिख लिया। अब उसके लिए से आप लिखिए कि आप कहाँ रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एड्रेस, लिख लिया, एड्रेस लिख लिया। अब एक और चीज लिख लिए, एक नाम लिख लिया आपने, एड्रेस लिख लिया। अब तीसरा आप अपने बारे में कम से कम 2 बात लिख लीजिए उसमें कि आप कौन हैं, आप क्या है, आप क्या करते हो, जिससे आपकी पहचान मिले। अगर मैं आपसे कागज लेकर पढ़ूं तो मुझे आपकी पहचान मिल जाए। अपने बारे में 2 शब्द लिख लीजिए, जो आप लिखना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, जिससे आप अपना परिचय कराना चाहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, या ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ और स्पेशलाइज्ड हूँ, कुछ भी, जो भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं। और जो स्मार्टफोन में लिख रहे हैं इसको शेयर करना मत भूलना, इसको बचा के रखना क्योंकि बहुत काम आए, इस पे हम मेहनत करेंगे। आप में से किसी का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते, परमेश्वर ने नहीं बदला तो आपका नाम वही रहेगा। अब हम एड्रेस के विषय में बात करें। कोलोसियों की पत्री, हिंदी में पढ़ने वाले लोग, कोलोसियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस, द एपिस्टल टू कोलोसियंस, चैप्टर 1, पहला अध्याय का 13वां पद को पढ़ी है। जिसकी भी बाइबल खुल गई है हिंदी में, आप पढ़िए हिंदी में, या अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में पढ़िए जल्दी से। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से, यानी उसके अधिकार में से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके राज्य में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश में से छुड़ाया। अंग्रेजी में लिखा होगा He has rescued us from the power of darkness or from the authority of darkness and translated or transferred to the kingdom of His dear Son। अब आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? ओके, सही है, हेवनली प्लेसेस, सही है। इस वचन के अनुसार आप यीशु मसीह के राज्य में रहते हैं। इस राज्य को ज्योति का राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि अंधकार के वश में से छुड़ाया तो उससे अगर हम उसका विरोध में होगा ना, फिर ये राज्य जो है उजियाला का राज्य या प्रकाश का राज्य। तो आप कहाँ रहते हैं? आप प्रकाश में रहते हैं या परमेश्वर के राज्य में रहते हैं? जबकि एड्रेस लिखते समय आप में से किसी ने ये नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, ज्यादातर हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन आज के बाद आपने जो लिखा है ना, आप उसको आप काट लीजिए और उसके आगे लिख लीजिए अपने सही एड्रेस लिखिए। अब ये सही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। आप चाहे दिल्ली में रहो या आप दिल्ली के बाहर जाके रहो 2-3 साल, तभी आपका परमानेंट एड्रेस कभी नहीं बदलता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर फॉर्म में आपसे पूछते हैं ना परमानेंट एड्रेस। आप कहीं भी जाओ, आपका परमानेंट एड्रेस हमेशा एक ही रहता है। ये आपका और मेरा परमानेंट स्थायी पता बोलते हैं ना हिंदी में, ये कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने आप को रोज समझाइए कि मैं परमेश्वर के राज्य में रहता हूँ। जब तक ये बात अच्छी तरह आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती, आपको रोज अपने आप को समझाना चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। चाहे मैं टैंक रोड में रहूँ, हरिनगर में रहूँ, राजेंद्र नगर में, विश्वास पार्क में, कहीं भी रहूँ, मेरा असली पता जो है, मेरा परमानेंट एड्रेस और सही एड्रेस, मैं परमेश्वर के राज्य में। ये बात अगर हमारे दिमागों में ठीक तरह से बैठ जाती है ना, तो हम धीरे धीरे बदलना शुरू करेंगे, हमारे सोच विचार बदलेंगे। कारण ये है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में है तो उस राज्य के नजरिए से हमें सब कुछ देखना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते जरूर है, हिंदुस्तान में है, दिल्ली शहर में है, लेकिन हम है भी नहीं। शरीर दिल्ली में घूम रहा है, लेकिन हमारे आत्मा कहाँ पर है? स्वर्ग के राज्य में है। तो वहां के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। हम दिल्ली में रह के दिल्ली की तरह सोचना शुरू करते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे राज्य में हो, इसलिए मेरे राज्य के, मेरे देश के वासियों की तरह। तो हमें सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो आपने नाम तो आपको बदलता नहीं, इसलिए नाम वही रहेगा, एड्रेस थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एड्रेस ठीक कर लीजिए, और बाकी जो तीसरा जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये कागज और ये डेटा जो है संभाल के रखिए। तो मेरा और आपका एड्रेस, सही एड्रेस जो है परमेश्वर के राज्य में है, तो हमारी सोच फिर उस राज्य के अनुसार हो सकती है। हम जो दिल्ली में रहते हैं ना, हम में से कोई भी दिल्ली के नहीं है, हमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो दिल्ली के हैं। हम तो कहीं किसी न किसी और जगह से इधर आके बसने लगे, तो हम कहने के लिए तो दिल्ली के हैं, लेकिन हमारे सोच विचार उस जगह से ताल्लुकात रखते हैं जो जहाँ से हम आए हैं ना, काफी हद तक आज भी। इसी तरह जब हमें पता चल जाता ना कि
हम वहां से भी नहीं है, हम कहीं और से हैं, हमारा असली एड्रेस परमेश्वर के राज्य है, तो फिर हम परमेश्वर के राज्य की तरह सोचना शुरू करते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। ये बात बहुत ज्यादा सीरियस बात, मुस्कुरा सकते हैं, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो असली जगह है यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो परमेश्वर के राज्य में हमें रहने की और चलने फिरने की जरूरत है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य के अनुसार हमें सोचने की जरूरत, तब अंधकार हट जाएगा, तब हमारा स्विच ऑन रहेगा, क्योंकि अब आत्मा के अनुसार चलेगा। उन्होंने सही कहा, हम स्वर्ग के राज्य में या स्वर्गीय स्थानों में रहते हैं। इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय का कौन सा पद में है? 6 में, इफिसियों की पत्री 2:6 में है ना, जहाँ लिखा है कि तो पढ़िए, और मसीह यीशु में उसके साथ आया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये किसके लिए कहा गया है? हाँ, हमारे लिए नहीं, पक्का है क्या? सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा। जो ये दावे के साथ कहता है कि मेरे लिए है, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। सोच लीजिए, बोलना है नहीं बोलना है कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है? सब धीमी आवाज में बोल रहा है, मुझे पता ना चले कि कौन बोल रहा है। हाँ जी मेरे लिए। इतना डरने की जरूरत भी मैं आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। तो हकीकत यह है कि हम सब स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, जबकि आज हम YMCA के फॉयर हॉल में कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, आप सब बैठे हैं, लेकिन आत्मा में हम सब स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। इफिसियों की पत्री 2:6 के अनुसार। अब इस राज्य के अनुसार जब हम सोचना शुरू करेंगे ना, तो हम अपने आप को कैसे देखेंगे? हम स्वर्ग के राज्य में हैं। शारीरिक विधि से हम दिल्ली में हैं, लेकिन आत्मा में हम कहाँ पर हैं? हमारा आत्मा कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारा एक कनेक्शन है। जब हमने नए सिरे से जन्म पाया, जिस दिन या जिस समय यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, उस दिन आपका आत्मा जो है उस स्वर्ग के स्थान के साथ जुड़ गया, आप वहां पर बैठे हो। और इफिसियों के पत्री में ही पहला अध्याय के शायद 20वां पद में लिखा है कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिने ओर पर बैठा है, और फिर 2:6 में लिखा है कि आप भी वहीं बैठे हो। अब ध्यान से सुनना, अगर आप स्वर्ग पे है, स्वर्गीय स्थानों पर है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, तो वो किस बात को दर्शाता है? यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, सोचिए जरा। इसमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? यीशु पर विश्वास करना यीशु मसीह में, या उद्धार पाना, या मुक्ति पाना, या नए सिरे से जन्म पाना, आप कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए। तो एक ही क्वालिफिकेशन है इसके लिए, एक ही योग्यता है कि जैसे ही आप एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो स्वर्गीय स्थानों में आता है। और लिखा है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर है। इसका मतलब क्या है? नहीं, कुछ कारण होगा ना। परमेश्वर अगर बैठा है तो हमें वो अपने बाएं तरफ भी तो बिठा सकता, दाएं तरफ भी बिठा सकता था, बाएं तरफ भी बिठा सकता। तो इसमें क्यों लिखा कि हम परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे? कुछ तो कारण होगा ना, बताइए। अर्चना मैंने सुन लिया, गलत नहीं है, सुन लिया। और मैं और किसी और बाकी को ठीक से सुनना चाह रहा हूँ। क्या हो? नंबर 1, कुछ तो कारण होगा। ये नहीं लिखा कि परमेश्वर के आगे बैठा है, या परमेश्वर के पीछे बैठे हैं, या परमेश्वर के लेफ्ट साइड में बैठे हैं। लिखा है कि हम राइट साइड में बैठे हैं। राइट साइड में तो यीशु मसीह बैठाया है। क्या? यीशु मसीह बैठाया, हम कहाँ हैं? हमें लेफ्ट में। उसमें लिखा है ना कि हम उसके साथ बैठे हैं, और हम उसके साथ है तो हम भी राइट में ही है, लेफ्ट में नहीं है ना। अगर यीशु मसीह के लेफ्ट में है तभी परमेश्वर के राइट में ही है ना, है ना? तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम परमेश्वर के राइट साइड में हैं। परमेश्वर ने हमें अपने राइट साइड में क्यों बिठाया? क्या बताइए। ओके, इसका मतलब परमेश्वर में ट्रस्ट है। परमेश्वर ने हमें कुछ इम्पोर्टेंस दिया है। ओके, और भी कुछ होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा और समझ रहे हैं कि एक तो अधिकार है, राइट हैंड अधिकार को दर्शाता है। ये जो साइड है ना, राइट साइड, हमेशा अधिकार को दर्शाता है। इक्वालिटी नहीं, हम पावर की बात नहीं कर रहे, हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। पावर से बड़ा है, अधिकार बड़ा है। तो ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप गलत बोलेंगे इससे तो नहीं, ज्यादा सही बोलेंगे। चलो, हम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सही बोलिए, सही बोलिए। ठीक है, तो राइट साइड में दाहिनी ओर पर क्या है? एक तो अधिकार है और एक हमारे इम्पोर्टेंस है, हम कुछ है। यानी
वहां बिठा के परमेश्वर ने, अगर हम साधारण भाषा में कहेंगे ना, हमारे औकात को बदल दिया या बढ़ा दिया। पहले हम कुछ भी नहीं थे, अब हमारे औकात है, परमेश्वर की दाहिनी ओर पर है और अधिकार है। और क्या है? इक्वालिटी। वो सही है, इक्वालिटी है, लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते। अभी इतना तो हजम करने दो। इतनी बातें हजम करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो रहा है हमें? प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा ना, इसलिए इस बात पर विचार करने की जरूरत है, और ताकि आपका दिमाग जो है इस बात को, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्ट करे, इसको ग्रहण करे कि मैं स्वर्गीय स्थानों पे हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ, इस दुनिया में रहते हुए मैं परमेश्वर के राज्य में, वो मेरा असली पता है, माई करेक्ट एक्यूरेट एड्रेस, मैं वहाँ से। राइट साइड में अधिकार है, मूल्य है या औकात बढ़ गई है, और क्या है? एक बात और भी है, अगर हम राइट साइड में हैं, जहाँ पर अधिकार है हमारे पास, तो हमारे पास न्याय करने का भी अधिकार होगा ना, फिर न्याय करने का अधिकार होगा ना। तो कि कहीं लिखा कि न्याय नहीं करना चाहिए, इसका मतलब हम शैतान के ऊपर न्याय कर सकते हैं, तो उनको हम बांध सकते हैं, कर सकते हैं ना, उसको हम रोक सकते हैं, और लोगों को हम छुड़ा सकते हैं, उनको आशीष दें, इस तरह का न्याय हम कर सकते हैं। यकीन करना मुश्किल है। सबने अपना एड्रेस ठीक कर लिया ना? कर लिया? अब आपको ये काम करना होगा, रोज कुछ दिनों तक रोज ये एड्रेस पढ़ना होगा, लेकिन किसी सरकारी फॉर्म में मत लिखना, जवाब नहीं आएगा। वहाँ में अपनी पृथ्वी वाला एड्रेस लिखना, लेकिन अपने आप को समझाना, जब तक आपका मन, आपका दिमाग इस बात को ग्रहण नहीं कर लेता, आप अपने आप को समझाएंगे मैं स्वर्ग के राज्य में हूँ, मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं उजियाला में, मैं स्वर्गीय स्थानों पे बैठा हूँ, अपने आप को समझाएंगे, और जिस दिन बात समझ आएगी ना, उस दिन आप चलना शुरू करें। अभी आपका एक्सरसाइज चलेगा कुछ दिनों, फिर सब कुछ बदल जाएगा। अब किसी ने गलती से कहा कि वहाँ पर अधिकार है, ठीक है, तो मुझे बताइए अधिकार क्या है? ओके, टू एक्सरसाइज द पावर। ठीक है, तो वो ये अधिकार होता क्या है, सब समझना चाहिए ना। टू एक्सरसाइज द पावर, टू एक्सरसाइज द पावर। अब आप ऐसे कुछ लोगों को मालूम है, ग्रीक भाषा में मैंने कुछ छानबीन किया, कुछ गहरा रिसर्च किया, उसमें से थोड़ा सा आपको बता। ये जो अथॉरिटी अंग्रेजी में और हिंदी में जो अधिकार शब्द है, ग्रीक में है एक्सोसिया, इंग्लिश स्पेलिंग होगा EXOUSIA, एक्सोसिया। ये जो एक्सोसिया शब्द यूनानी में जो है, मैंने उसका मूल शब्द को ढूंढ के निकाले थे, और वो एक कंपाउंड शब्द है, जो दो शब्दों से जुड़ने से संयुक्त। वो जाने बोला, आपने सुन लिया, अब एक बार देखना पड़ेगा ताकि वो, इसका मूल शब्द है XST है, तो स्पेलिंग होगा ग्रीक XS है, या एक, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। एक आप जानते हैं, एक्लेसिया आप जानते हैं, एक का मतलब है आउट, ST शब्द का एक और रूट वर्ड है, एक और मूल शब्द है, ESTA का एक मूल शब्द है, वो है एमी, EIMI। ये एमी शब्द का मतलब क्या है? एमी शब्द का मतलब है आई एम, मैं हूँ। यूहन्ना का 8वां अध्याय में जब यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ, आई एम, तो यीशु ने कहा कि एमी। तो अधिकार का मतलब क्या है? एक का मतलब है आउट, बाहर, और एमी का मतलब है मैं हूँ, तो वो है अधिकार। यानी अधिकार एक जगह से निकलता है, कहाँ से? मेरे अंदर से। It comes from I am। अब इसके दो पहलू हैं। एक अधिकार वहां से आता है जिसका नाम I am, जिसका नाम है मैं हूँ। वो कौन है? तो एक हमारे पास जो अधिकार है वो उस जगह से हमें मिला है, यीशु मसीह ने हमें सौंपा। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो इससे भी ज्यादा मजेदार है। अधिकार जो है, अभी हमने कहा ना कि मैं हूँ से निकलता है। ये कहा ना हमने, अधिकार comes from I am। अधिकार में आप तब तक नहीं चल सकेंगे जब तक आपको नहीं पता हो कि आप कौन। I need to know who I am। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तब मैं उस अधिकार में चल सकता। अधिकार इस तरह से काम करता है। इसलिए यूनानी भाषा में अधिकार को, जिसका रूट वर्ड है एक्स, जिस ST का रूट वर्ड है एमी, which means, तो जब तक मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं उस अधिकार में नहीं चल सकती। इसको अंग्रेजी में एक खूबसूरत शब्द है, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब एक व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं पता हो, उसका जीवन कैसा होगा? सिर्फ बेकार नहीं, वो उलझन में रहेगा और असंतुष्ट रहेगा।
जब एक व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं पता है कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पे किस लिए हूं, तो वो उलझन में रहेगा और नाखुश रहेगा। और मैंने देखा है कि एक अच्छा खासा प्रतिशत मसीह लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, तो संकट में है, पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो अधिकार के विषय में हमने अभी क्या जाना? अधिकार का दो पहलू है। एक अधिकार यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। अभी थोड़ी देर पहले एक जन ने बोला है, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि अर्चना ने बोला पावर ऑफ अथॉरिटी। आपको ये अधिकार दिया गया है, आपके नाम पे लिखा गया है कि ये व्यक्ति जब तक वो पृथ्वी में जीवित है मेरा इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। आपके नाम में लिख लिया, जिसने लिखा है वो स्वर्गीय स्थानों पर है और जिसके नाम से लिखा है वो भी स्वर्गीय स्थानों पर है, इसलिए वो कर सकता है, यहाँ उस अधिकार को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा पहलू हमने देखा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन है। अगर ये हमें अच्छी तरह से नहीं मालूम है तो हम उस अधिकार में चल नहीं सकेंगे। समझ आया? इसलिए हमें से ज्यादातर लोग अपने स्विच ऑफ रखते हैं। हमें अपनी पहचान नहीं, हमें मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ एड्रेस को ठीक किया है। अभी आपके बारे में आपने कुछ लिखा तो होगा ना, कुछ तो लिखा होगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन ये है और मेरी संपत्ति इतनी है, कुछ भी आपने लिखा होगा। अब हम उसको ठीक करने की कोशिश आने वाले हैं। तो एक विश्वासी को ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, उसकी पहचान क्या है। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण आपकी पहचान बदल जाती है। और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, ना उन्होंने कुछ सीखा। इसलिए हम पहले की तरह सोचते हैं, पहले की तरह बात करते हैं, पहले की तरह सब। तो आज से हम उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें। जितनी बातें अभी तक हमने चर्चा की है उसको लेके किसी के पास कोई सवाल है? नेक्स्ट संडे में एग्जाम है, तो सवाल आप अभी पूछ सकते हैं, आप नेक्स्ट संडे नहीं पूछ सकेंगे। जितनी बातें अभी हमने की है उनमें से कोई भी बात को लेके आपके पास अगर सवाल है तो आप अभी पूछे। यदि कोई बात नहीं समझ आएगी, मैंने वैसे पूरी सब कुछ हिंदी में बोलने की कोशिश की, बीच में इंग्लिश, लेकिन उसको हिंदी में फिर दोबारा बोला जाता है, मुझे याद है। तो कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो, किसी के पास कोई सवाल नहीं, अच्छा काम किया, अच्छी तरह से समझाया। जब भी तो किसी के पास कोई सवाल नहीं है ना, बाहर निकल के एक दूसरे से बात करेंगे। क्या बोला था? स्कूल टाइम में तो ऐसे होता है, टीचर से नहीं पूछते थे, फ्रेंड से पूछते थे। टीचर से क्यों नहीं पूछा? अरे वो डांटेंगे ना, सर सोचेंगे ना मुझे अंग्रेजी नहीं समझ आएगा, तू बता दे यार क्या क्या था। तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम आगे जाएंगे हमारे पास। ओके, हम जल्दी से हमारी पहचान की ओर बढ़ेंगे और एक झलक कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 5वां अध्याय का 21वां पद को हम देखेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब इस बात को ध्यान से देखिए, बाकी जगहों में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है कि वो हमारे लिए पाप बन गया। हमारा पाप जब उसके ऊपर डाला गया, वो पाप बन गया हमारे लिए, ताकि वो जो धर्मी था उसकी धार्मिकता हमें मिल जाए। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर से बढ़कर कोई धर्मी नहीं है ना। वो धार्मिकता हमें मुफ्त में मिली है। अब क्योंकि मुफ्त में मिली है, हम उसकी मूल्य को नहीं समझते। अगर पैसा या कुछ मेहनत करके या कुछ जतन करके हमने उसको हासिल किया होता तो हम उसको कुछ समझते, लेकिन ये मुफ्त में मिला है क्योंकि इसको हम खरीद नहीं सकते थे, इसको हम कमा नहीं सकते थे, इसको हम कुछ भी कोई भी जतन करके हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने हमें मुफ्त किया। और ये किसके लिए बात हो रही है? ये हम में से हर एक के लिए, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने जीवन में, जितनों ने ये मान लिया है कि मैं पापी था और यीशु मसीह ने मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया। जितनों ने ऐसा विश्वास किया उन्होंने नए सिरे से जन्म पाया और वो धर्मी बन गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आप कितने अच्छे थे या बुरे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के कौन से इलाके से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाले हो या गरीब हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। जितनों ने सुसमाचार की शुरुआत में ही परमेश्वर ने बताया कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने। अब परमेश्वर की खूबसूरती देखिए परमेश्वर का हृदय कितना विशाल है। अगर परमेश्वर ने नंबर पहले से तय किया होता
बस इतना ही आ सकते हैं, तो हम सब शायद छूट जाते। 2000 साल के बाद हम आए हैं ना, तो परमेश्वर ने नंबर नहीं रखा, लिमिट नहीं रखी। परमेश्वर ने कहा जितनों ने विश्वास किया वो आज। इसका मतलब क्या? आप पाप से छूट गए, परमेश्वर की नजर में आप धर्मी ठहराया गया। यानी आप जब यीशु मसीह में नहीं थे, आपके जीवन में ना एक लेबल खड़ा हुआ था। आप जब शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, तो मॉल्स में जाते हैं, तो हर चीज के ऊपर एक लेबल होता है ना, टैग होता है, एक लेबल ना। इसी तरह आपके नाम के साथ एक लेबल जुड़ा हुआ था, उसमें लिखा था बड़े मोटे अक्षरों में पापी। और यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, वो वहां से धुलकर साफ हो गया। इसका मतलब ये वो पापी शब्द जो है वहां से हटाया गया। अब वहां पे लिखा है सेंट, इंग्लिश में, हिंदी में संत लिखा है, पवित्र। यकीन करना मुश्किल है, मैं दिन भर पाप करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए लेवल पे लिखा है कि पवित्र। और हमारे दिमाग और हमारे आत्मा के बीच में यही संघर्ष है। आत्मा कहता है कि मैं पवित्र हूँ, दिमाग कहता है आप दिन भर पाप करते हो। तो इस धार्मिकता को समझने की कोशिश, अपने आप को जितना आप वचन से, कहीं और से नहीं, वचन से पढ़कर समझ सकते हैं, समझ लीजिए और अपने आप को कहिए कि मैं धर्मी, मैं पाप से छूट गया हूँ और मैं धर्मी हूँ। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के सामने या आपके साथ जा, आपने चर्च आने से पहले भी कुछ पाप किया होगा, है ना, किया होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो ना, या जब आप घर वापस जाते हो, जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप हियाव के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर पापी का वो लेबल नहीं है। आपके ऊपर जो लेबल है वो ये है कि आप धर्मी, इसलिए हियाव के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं, डरते हुए नहीं, कांपते हुए नहीं। और परमेश्वर के सामने जाते हुए हमें शर्माने की जरूरत नहीं। इसका अधिकार कहाँ से निकलता है? मैं जो हूँ, अब मैं कौन हूँ बताइए। अब आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है? आप पापी है या धर्मी है? अधिकार वहां से निकलेगा जब आपको यह समझ आएगा ना कि अब आप पापी, आप पाप खूब करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप पापी नहीं है, आपका परमेश्वर तक पहुंच है। आप भी आप से उसके सामने जा सकते हैं, बिना शर्माए उसके पास जा सकते हैं, बिना डरे हुए। आपको कामने की और लटकाने की जरूरत नहीं, आप भी आपके साथ उसके पास जा सकते हैं। उसमें से अधिकार निकलेगा। तो अधिकार कहाँ से निकलेगा? हमारी अपनी पहचान से। अभी तक हमें क्या पता चला? हम क्या है? हम धर्मी हैं, हम पापी हैं। तो इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरह मन में बैठने दो, और जरा सा भी अगर बीच में शक आए, फिर से इन चीज़ों को दोहराना। यदि परमेश्वर आपको कहता है कि आप धर्मी है, तो कौन है जो उस चीज़ को बदल सकता है? कोई बदल सकता है? उस हकीकत को, उस सच्चाई को आप भी बदल नहीं सकते। आप कैसे बदल सकते हैं? तो परमेश्वर ने किया। तो आप उस सच्चाई को आप चाहे तो ग्रहण कर सकते हैं या उसको ठुकरा सकते हैं, वो चॉइस आपके पास है। लेकिन फिर भी आपकी असली पहचान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आएगा कि क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, आप उस अधिकार में चल नहीं सकते। अधिकार कहाँ से निकलेगा? आपकी पहचान से निकलेगा, मैं जो हूँ। इसलिए अब हमारा अध्ययन और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए इन दिनों में? आप जब खुद बाइबल अध्ययन करेंगे तो आप देखिए उसमें आपको अपनी पहचान मिल रही है, तो उसमें नजर गड़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा है ना हमारे सहायता के लिए। तो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने से और रटने से फायदा नहीं है, अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी पहचान करोगे तो बाकी चीजें भी जल्दी जल्दी समझ आएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाए। तो इस हफ्ते आप लोग अपने अधिकार में चलेंगे ना थोड़ा।